एक गांव में एक किसान रहता था। वह धनवान तो नहीं था, किंतु निर्धन भी नहीं था। वह अपने खेत में मेहनत मजदूरी करके जितना अनाज उगाता, उतने में उसका और उसकी पत्नी का आराम से गुजारा हो जाता। इसके बाद भी जो अनाज बचता, उसे हाट में बेचकर पैसे कमा लेता, जो उसके अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में काम आता। यूं तो पति पत्नी का जीवन सुखमय और शांत था, किंतु उन्हें एक दुख सताता रहता। वह दुख था संतान का अभाव। उस किसान दंपति की एक भी संतान नहीं थी। एक दिन किसान दोपहर का भोजन करके अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी उसे सपने में बड़े देव दिखाई पड़े। किसान सपने में ही झट से उठकर बैठ गया और उसने बड़े देव को प्रणाम किया। तुम इतने दुखी क्यों हो भाई? बड़े देव ने पूछा। मेरी कोई संतान नहीं है बड़े देव, किसान ने उत्तर दिया। तो तुम ऐसा करो कि जिस पेड़ के नीचे तुम सोए हो, उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी से एक घड़ा बनाओ। उस घड़े को आग में पका लो और उसे अपना बेटा समझो। इतना कहकर बड़े देव अदृश्य हो गए। किसान जाग गया। उसे अपना सपना बड़ा विचित्र लगा, फिर भी उसे बड़े देव पर अगाध विश्वास था। उसने अपने सपने को याद करते हुए पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी, उसमें पानी डाला और एक घड़ा बना लिया। उसके बाद किसान ने घड़े को गोबर के कंडों की आग में रखकर पका लिया। घड़ा पककर पहले लाल हुआ, फिर ठंडा होकर काला हो गया। किसान ने उस घड़े का नाम रखा कालू। किसान घड़ा लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने देखा तो कहने लगी कि घर में तो कई घड़े थे, फिर ये एक और घड़ा क्यों ले आए? ये घड़ा मैंने अपने हाथों से बनाया है, किसान ने अपनी पत्नी से कहा। उसे लगा कि यदि वह अपने सपने की बात अपनी पत्नी को बताएगा तो वह उस पर हंसेगी। ठीक है, फिर मैं इसमें तुम्हारे लिए पानी भर कर रख देती हूँ। तुम अपने हाथों से बनाए घड़े का पानी पिया करना, किसान की पत्नी ने कहा और घड़े को उठाकर आंगन में ले गई। किसान की पत्नी ने सोचा कि पानी भरने से पहले घड़े को अच्छे से रगड़कर धो लेना चाहिए। यह विचार करके किसान की पत्नी ने घड़े पर पानी डाला और नारियल के रेशों से रगड़ने लगी। ही मुझे गुदगुदी लगती है। अचानक कहीं से आवाज़ आई। किसान की पत्नी ने चौंक कर इधर उधर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसे कोई भ्रम हुआ है। उसने फिर घड़े पर नारियल के रेशे रगड़ने शुरू किए। ही मुझे गुदगुदी लगती है। फिर वही आवाज़ आई। इस बार किसान की पत्नी के हाथ से घड़ा छूटते छूटते बचा। वह डर गई। फिर भी साहस बटोर कर उसने ललकारा, कौन है? जो कोई भी है सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, किसी ने कहा। अब किसान की पत्नी हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके बेटे हो? किसान की पत्नी ने हिम्मत करके पूछा। मेरा नाम कालू है, तुम्हारा बेटा हूँ, उत्तर मिला। मेरा कोई बेटा नहीं है, किसान की पत्नी झल्लाकर बोली। उसे लगा कि कोई शैतान लड़का उससे मजाक कर रहा है। मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। मेरे पिता ने मिट्टी खोदकर मुझे बनाया और फिर आग में पकाया। पहले मैं लाल हुआ, फिर काला, इसलिए मैं अपने पिता से कालू नाम पाया, फिर उत्तर मिला। यह सुनकर किसान की पत्नी ने घड़े की ओर देखा। उसे लगा कि वह काला घड़ा ही उससे बातें कर रहा है। वह भागकर अपने पति के पास पहुंची और उसने बताया कि जो घड़ा वह बनाकर लाया है वो बातें करता है। इस पर किसान ने अपनी पत्नी को बड़े देव द्वारा सपने में दर्शन देने से लेकर घड़ा पकाकर घर लाने तक का पूरा किस्सा कह सुनाया। अपने पति की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत खुश हुई। वह आंगन में गई और घड़े को उठा लाई। उसने घड़े को अपने पुत्र के समान लाड दुलार किया और उसके सोने के लिए नरम मखमली गद्दा भी बिछा दिया। उस दिन के बाद किसान दंपति के जीवन में खुशियां आ गई।
वे उस काले घड़े को अपने पुत्र की भांति पालने लगे। किसान की पत्नी भी कभी दूध भात खिलाती तो कभी पानी भात। कालू भी अपने माता पिता से बोलता बतियाता। धीरे धीरे कालू बड़ा होने लगा। उसका पेट भी बड़ा हो गया और वह और अधिक गोलमटोल दिखने लगा। एक बार खेत में फसल पकने पर किसान और उसकी पत्नी अनाज काट रहे थे। उसी समय बादल घिर आए। तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई देने लगी। किसान जल्दी जल्दी अनाज बटोरने लगा। वह अनाज बटोरता और दौड़कर अपने घर में अनाज के कोठे में रखाता, किंतु इस प्रकार वह थोड़ा थोड़ा अनाज पहुंचा पा रहा था। उसे लगा कि इस तरह वह पूरा अनाज सुरक्षित नहीं कर पाएगा। आज अगर मेरा सचमुच का बेटा होता तो मेरा हाथ बटाता, किसान दुखी होकर बड़बड़ाया। आप चिंता न करें पिताजी, मैं हूँ ना आपका बेटा। आप मेरे पेट में अनाज भर दें और मेरे मुंह को कपड़े से बांध दें, फिर देखिए अनाज पहुँचाता हूँ। कालू घड़े ने किसान से कहा। तुम ऐसा कर सकोगे? किसान ने अविश्वास से कहा। आप मुझ पर भरोसा रखें, अनाज का एक दाना भी खराब नहीं होगा, कालू घड़े ने कहा। किसान ने कालू की बात मानते हुए उसके पेट में अनाज भर दिया और उसके मुंह को कपड़े से अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद कालू लुढ़कने लगा। वह लुढ़कता लुढ़कता घर जा पहुंचा। किसान भी उसके पीछे पीछे गया और उसने घड़े से अनाज निकालकर कोठे में रख दिया। इस प्रकार एक ही बार में सारा अनाज खेत से कोठी में पहुंच गया। कालू घड़े के इस काम से किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे कालू को पहले से भी अधिक पुत्रवत प्रेम करने लगे। इसी गांव में परसू भी रहता था। उसे दूसरों के काम में टांग अड़ाने में बहुत आनंद आता था। वह जिसके पास जाता उसे कोई न कोई चिंता का विषय सौंप आता। एक दिन परसू किसान के पास पहुंचा। भैया, तुम्हारा बेटा तो अब बड़ा हो गया है, परसू ने किसान से कहा। हाँ परसू, तो अब इसका विवाह नहीं करोगे क्या? इसका घर बसाने का विचार नहीं है क्या? परसू ने किसान से पूछा, जबकि परसू जानता था कि कालू तो एक घड़ा है, वह भी काला घड़ा। भला काले घड़े से कौन लड़की विवाह करती? करना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई लड़की इससे विवाह नहीं करेगी, किसान ने दुखी होते हुए कहा। बस परसू यही तो चाहता था कि किसान को दुख पहुँचे और वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। बात तो तुम ठीक कहते हो भैया, मुझे तो ये सोचकर बुरा लगता है कि तुम पोते पोतियों का सुख नहीं पा सकोगे, परसू ने कहा और अपने रास्ते चलता बना। परसू तो चला गया, लेकिन किसान के मन में फांस चुभ हो गया। किसान को यह सोच सोचकर दुख लगने लगा कि एक तो उसे पोते पोतियों का सुख नहीं मिलेगा और दूसरे उसके मरने के बाद कालू की देखभाल कौन करेगा। इसी चिंता में किसान बीमार पड़ गया। उसने कालू से कुछ नहीं कहा, किंतु कालू घड़ा समझ गया कि उसका पिता किस चिंता में बीमार पड़ गया है। पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कालू ने पिता को समझाया। नहीं, मैं चिंतित नहीं हूँ, किसान ने कालू का मन रखने को झूठ बोल दिया। इसी तरह एक सप्ताह व्यतीत हो गया। किसान का स्वास्थ्य सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रात किसान अपने बिस्तर पर सो रहा था कि उसे एक सपना दिखा। सपने में बड़े देव दिखाई दिए। तुम चिंता में क्यों घुले जा रहे हो? तुम्हारा बेटा कालू भोर होते ही एक युवक में परिवर्तित हो जाएगा। वास्तव में वह एक युवक ही है जो पिछले जन्म में बहुत आलसी था। वह अपने माता पिता की सेवा भी नहीं करता था। उसके माता पिता उसके आलसी और कामचोर होने के दुख में घुल घुल कर मर गए। इसलिए दंड के रूप में इस जन्म में उसे घड़ा बनना पड़ा। किंतु इस जन्म में उसने घड़ा होकर भी तुम दोनों की बहुत सेवा की है, इसलिए मैं उसे इस जन्म में भी युवक बना दूंगा। यह कहकर बड़े देव अंतर्ध्यान हो गए। बड़े देव के अदृश्य होते ही किसान की नींद खुल गई। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहर था।
किसान व्याकुलतापूर्वक भोर होने की प्रतीक्षा करने लगा। भोर होते ही किसान उठकर कालू के बिस्तर के पास गया। कालू चादर ओढ़कर सो रहा था। किसान ने जैसे ही चादर उठाई, वैसे ही उसे कालू के बिस्तर पर एक सुंदर युवक सोता हुआ दिखाई पड़ा। किसान समझ गया कि बड़े देव ने कालू को सुंदर युवक में परिवर्तित कर दिया है। किसान ने अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। इतने में कालू जाग गया। उसने बिस्तर से उठकर अपने माता पिता के चरण छुए। उसके माता पिता ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। कालू घड़े के युवक में बदलने पर किसान ने कालू के लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढकर कालू का विवाह कर दिया। समय के साथ कालू की संतानें हुई। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे, बहू और पोतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।